गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं सक्सेना सर आप लोगों का फिर एक बार एचडी क्लासेस बाय सक्सेना सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे इस चैनल में कक्षा 9वीं से बीएससी तक के जो जितने भी लेक्चर्स हैं मैथ्स का और साइंस का, वह आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक जरूर पहुँचाएँ। तो यदि आपका और कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को आ जाता हूँ केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर में। ठीक है, जो सॉलिड से ही है। हमको पता है सॉलिड इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप जो टेक्स्ट बुक में और आगे 12th के बाद आप लोग जाओगे बीएससी में, तो यहीं से कॉन्सेप्ट है वह क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सॉलिड में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या या उपसहसंयोजक संख्या, इसी को कहा जाता है। इसके बाद अंतरकाशी रिक्तियों के नाम व लक्षण सहित लिखना है। तीसरा है त्रिज्यानुपात क्या है, और चौथा त्रिज्यानुपात के नियम को लिखना है। ठीक है डियर। इसके बाद रॉक साल्ट NaCl की संरचना के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल देता हूँ, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। इसके बाद सीजियम क्लोराइड की संरचना का अध्ययन करना है। ठीक है, किसकी? सीजियम क्लोराइड की संरचना का अध्ययन करना है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में। किसमें? कोऑर्डिनेशन, या हम लोग कह सकते हैं समन्वय संख्या। समन्वय मतलब होता है दोनों का सेम मेल मिलाप। ठीक है, समन्वय मतलब दोनों के बीच जो तालमेल है वह सही तरीके से होना। ठीक है, तो देखिए समन्वय संख्या किसी क्रिस्टल जालक में, मान लो मेरे पास ये सपोज है एक क्रिस्टल जालक है, एक क्रिस्टल है। ठीक है ना, ये ठीक है, ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल है, इनकी ये सब क्या है, कण, अणु, परमाणु या कण है। ठीक है ना। अब ये कण अपने विपरीत कणों से कितने कणों से घिरा हुआ है। ठीक है, यह कहलाता है उस क्रिस्टल जालक में उस कण का समन्वय संख्या। ठीक है, एक बार पुनः अगर बताऊं तो किसी क्रिस्टल जालक में यदि कोई कण अपने विपरीत कणों या आवेशों के जितने कणों से घिरा होता है, ठीक है ना, मतलब क्या कि किसी क्रिस्टल जालक में कोई आवेश अपने विपरीत आवेशों, जितने आवेशों से या कणों से घिरा होता है, ठीक है ना, वह कहलाता है उस कण की समन्वय संख्या। ठीक है, बातें समझ में आया ना। ठीक, तो मैं उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में लिख सकता हूँ कि रॉक साल्ट की संरचना में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ठीक है, और Cl की भी कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होती है। किसमें डियर? तो आप लोग बोलोगे रॉक साल्ट की संरचना में। ठीक है, इसी तरह सीजियम क्लोराइड की संरचना को देखते हैं हम लोग। तो सीजियम क्लोराइड की संरचना में सीजियम है वो की जो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और क्लोराइड की भी कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होती है? 8 होती है। ये बातें आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक बात और, जब आप लोग पढ़ते हो तो पेन कापी लेकर ही पढ़ना है। ठीक है ना, ऐसे ही नहीं। ठीक, जैसे ही आप लोगों के पास, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए पहले बात। क्यों? क्योंकि आप लोग 9वीं से लेकर बीएससी तक आप लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैं आप लोगों का साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है ना, तो एक काम कीजिए, आप लोग पेन कापी उठाइए और फिर आ जाइए केमिस्ट्री की ओर। ठीक है, ये बातें तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या, किनके बारे में, अंतरकाशी रिक्तियों के नाम व लक्षण लिखे, है ना। ठीक है ना, तो अंतरकाशी रिक्तियाँ मतलब बोला जाए ठोस में, है ना, ठोस के किसी क्रिस्टल जालक में। फिर इस क्रिस्टल जालक को मैं बना देता हूँ। इस क्रिस्टल जालक में, ठीक है ना, इस क्रिस्टल जालक में कण के बीच, ठीक है ना, कण के बीच एक रिक्त स्थान पाया जाता है। कण के बाद भी एक रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतरकाशी स्थान।
ठीक है ना। तो यह अंतरकाशीय स्थान या अंतरकाशीय रिक्तियाँ दो प्रकार की होती है, मुख्यतः रहने के लिए तीन प्रकार की होती है। एक त्रिभुजीय, ठीक है ना, त्रिभुजीय, और दूसरा चतुष्फलकीय, ठीक है, और तीसरा है अष्टफलकीय। क्या है डियर? अष्टफलकीय। ठीक, तो अगर हम क्या देखते हैं, अंतरकाशीय रिक्तियाँ देखते हैं, तो यह मुख्यतः दो प्रकार को ही देखा जाता है, तीसरे प्रकार को नहीं देखा जाता है। लेकिन ये त्रिभुजीय, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होता है। हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि यह रिक्तियाँ तो हैं, उनके नाम तो लिखिए, साथ ही साथ उनके लक्षण भी लिखिए, सिम्टम्स लिखिए, ठीक है ना। क्या कहता है? सिम्टम्स लिखिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का सिम्टम्स लिखूँगा, है ना। ये त्रिभुजीय मतलब आकृति में त्रिभुज होता है, ज़्यादा देखने के लायक नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों का है ये दोनों, तो इनका सिम्टम्स क्या है अगर लक्षण देखा जाए, है ना। मुख्यतः सबसे पहला लक्षण ये है कि चतुष्फलकीय होती है उनकी जो त्रिज्यानुपात, क्या? त्रिज्यानुपात, है ना। ये त्रिज्यानुपात क्या है, जस्ट इसके नीचे बताने वाला हूँ, ठीक। त्रिज्यानुपात क्या है, ये सब इसके क्या करने वाला हूँ, नीचे बताने वाला हूँ। और दूसरा है आप लोगों का समन्वय संख्या। दूसरा क्या? समन्वय संख्या। अच्छा, समन्वय संख्या क्या और क्या बोला जाता है बताओ तो आप लोग फट से बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजक संख्या, ठीक है ना। तो ये दो बातें हमेशा याद रखोगे। त्रिज्यानुपात होती है चतुष्फलकीय में, वो कितना होती है, तो 0.225 से 0.414 तक होती है, ठीक है। ये होती है 0.225 से 0.414 तक होती है त्रिज्यानुपात, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है ना। अच्छा, समन्वय संख्या कितनी होती है, तो चतुष्फलकीय की समन्वय संख्या 4 होती है। कितनी होती है डियर? 4 होती है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्लियर, ठीक। इनके अगर मुख्य उदाहरण लिया जाए तो जो चतुष्फलकीय वाली होती है, कौन सी वाली होती है? चतुष्फलकीय वाली होती है, उसमें से ये समन्वय संख्या 4 आती है। इसके बाद आता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय की यदि त्रिज्यानुपात देखा जाए, क्या देखा जाए? त्रिज्यानुपात, है ना। तो अष्टफलकीय की त्रिज्यानुपात 142, है ना, 0.732 होती है। ये बातें तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, मैं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जानूँ इनका, मतलब समन्वय संख्या जानूँ, तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। कितनी होती है डियर? 6 होती है। याद रखोगे ना, 11 12 से ही आप लोगों का बेस है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कैसे AIEEE क्रैक करोगे कि आगे उच्चतर के जितने भी तुम लोगों का एग्ज़ाम है उसको क्रैक करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बेसिक क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एक बात और, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स हो, है ना, उसको पढ़ना नहीं है। अगर पढ़ना चाहते हो आप लोग तो इस क्लास को मत अटेंड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ना नहीं है, यहाँ सीखना है, ठीक है। क्या करना है? सीखना है, ठीक। तो पढ़ने के लिए आप दूसरे जो चैनल्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप सीखने के लिए यहाँ पढ़ते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। बातें समझ में आ रहा है? एक एक छोटा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना मेहनत करता हूँ तो आप लोग तो करोगे ही, ठीक है। इसके बाद देखिए, राग साल्ट की संरचना। किसकी संरचना? राग साल्ट की संरचना। तो राग साल्ट की संरचना कुछ इस प्रकार होता है, जिनका एक क्रिस्टलीय संरचना है, ठीक है ना। कौन सी संरचना है? क्रिस्टलीय संरचना। तो मैं यहाँ पर डिनोट करवा दिया हूँ कि Na को हम एक बड़ा वाला जो गोला है उससे प्रदर्शित करेंगे, और Cl को जो भरा वाला गोला है उससे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने 3 3 3 6 और 3 9 लकीरों की सहायता लिया। उसके बाद इधर भी 3 3 6 और 3 9 लकीरों की सहायता लिया, ठीक है ना। उसके बाद इस कणों को, ठीक है, या अणु को या आयन को इस प्रकार भरा कि ये एक दूसरे के एकांतर क्रम में उपस्थित हो। एक दूसरे के एकांतर क्रम मतलब यहाँ से इधर जाओगे फिर भी ये एक के अंतर में रहेगा, ठीक है। इधर से इधर आओगे फिर भी एक के अंतर में रहेगा, इधर से इधर आओगे फिर भी एक के अंतर में रहेगा। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं इनकी
संरचना के बारे में अध्ययन करने में। तो इनके संरचना को सबसे पहले देखा जाए तो यह एफसीसी है, मतलब यह फलक केंद्रीय घनीय सेल है ना। कौन सी केंद्रीय घनीय सेल? फलक केंद्रीय घनीय सेल है, ठीक है ना। और जिनमें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन दोनों के जो अणु है वह एकांतर क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। ये बात समझ में आया होगा, ठीक। दूसरा, इनकी जो समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो सोडियम की 6 और क्लोरीन की 6 होती है, ठीक है। तीसरा, इनमें जो रिक्तियाँ पाई जाती है, इनमें क्या पाई जाती है? जो रिक्तियाँ पाई जाती है वह अष्टफलकीय होता है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होता है उनकी जो रिक्तियाँ होती है वह अष्टफलकीय होता है। अच्छा, चतुष्फलकीय की रिक्तियाँ, चतुष्फलकीय पाया जाता है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो आप लोग बोलोगे सर यह तो 4 होता है, ठीक है। इसके बाद त्रिज्यानुपात। कौन सा अनुपात? त्रिज्यानुपात। तो त्रिज्यानुपात है वह 0.4142 है ना, 0.732 तक होती है। ये बात समझ में आया, ठीक। कितना होती है? 0.4142, 0.732 होती है। तो ये आप लोगों से बन जाना चाहिए एक्चुअली में, एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ना, ये एकदम मोस्ट आईएमपी, ठीक है। बातें समझ में आया? इसको एक बार नहीं बार बार बनाओगे तब बन जाएगा, 2 बार 3 बार बनाओगे, कॉपी में अच्छा से बनता है, ये बन जाएगा, ठीक है डियर। चलिए, इनमें किसमें? राग साल्ट की संरचना में Na के कणों की संख्या, तो ये क्या होगा? कणों की संख्या, है ना, ठीक है। Na में कणों की संख्या, तो ये जो 12 होती है वह किनारों के केंद्र की होती है, है ना, केंद्र की होती है। तो इसके लिए हम 1/4 करते हैं, प्लस 1 होती है वह क्रिस्टल के केंद्र के लिए होती है। किसके केंद्र के लिए होती है? क्रिस्टल के। तो हम लोगों ने देखा ये तो कट रहा है, क्या कट रहा है? 12 × 1/4 प्लस 1, तो यह कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो इक्वल टू यह 4 आया। ऐसे ही हम Cl के कणों की संख्या को देखते हैं, है ना, कणों की संख्या को देखते हैं तो कितना आएगा? तो इसमें भी 4 आएगा। कैसे 4 आएगा? तो ये देखिए, ये 8 किनारों में, ठीक है, किसमें? किनारों के केंद्र में, और गुणित 1/8, ठीक है, और प्लस 3, और ये 3 कहाँ से आएगा? तो आप लोग बोलोगे 6 तो होता है इनके फलक में, और बटा 1/2। तो हमने क्या देखा? 8 एकम 8, तो ये हो गया 8 एकम प्लस 2 एकम और 2 तिया, तो कितना आया? 4, ठीक है। तो हमने क्या देखा? जो राग साल्ट की संरचना है उनमें Na के कणों की संख्या 4 थी, 12 किनारों के केंद्र पर प्लस 1 क्रिस्टल के केंद्र पर, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम लोगों का कट के 4। और ऐसे ही Cl के कणों की संख्या में 8 किनारों की केंद्र पर, किनारों से, और इसका 1/8 हो जाएगा गुणा में, ठीक है, प्लस ये है आप लोगों के फलक पर। कहाँ पर? फलक पर। तो ये फलक हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो 6 × 1/2 मतलब 3, तो 1 और 3 हो जाएगा आप लोगों का 4, ठीक है। ये बात तो समझ में है, ठीक। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग किसमें? सीजियम क्लोराइड की संरचना में। किसके? सीजियम क्लोराइड की संरचना में, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड की संरचना में मुख्यतः पुनः देखा जाए इनकी ही सीजियम क्लोराइड की, ठीक है ना। तो ये ऐसा बनता है, एक कौन सा घनीय सेल कहेंगे इसको? कौन से घनीय सेल कहेंगे? तो अंतः केंद्रित घनीय सेल होता है। यह कौन सा घनीय सेल होता है? अंतः केंद्रित घनीय सेल होता है। बोला जाए तो BCC होता है, ठीक है। क्या होता है? BCC होता है। अब हमने क्या देखा है इसके ऊपर में? ये 4 और 4 4 8, है ना, ठीक है ना। तो यह इनकी जो ये भी जो संरचना होती है
वो किस प्रकार की घनीय सेल की होती है, तो हम लोग बोलेंगे BCC। BCC मतलब अंतः केंद्रित घनीय सेल के होंगे, ठीक है ना। अब इसमें दूसरा, जैसे उसमें हम लोग बताए थे, उसमें क्या बनाए थे, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो यहाँ पर CO कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या हो जाएगा किसका, सीजियम का और क्लोरीन का। तो मैं तो उदाहरण में ही बता दिया हूँ किसके, समन्वय संख्या की, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर भी आ जाएगा कितना, 8, ठीक है। इनके बाद आती है इनके त्रिज्यानुपात, ठीक। कौन से अनुपात, तीसरा त्रिज्यानुपात। तो त्रिज्यानुपात होती है ना, वह कितना होता है, तो आप लोग क्या बोलोगे, त्रिज्यानुपात 0.93 होता है सर। कितना होता है, 0. क्या देखा जाए तो केंद्र पर एक होता है, ठीक। कहाँ पर, केंद्र पर, ठीक है ना। बाकी जो Cl का होता है वह 8 तो ऊपर होता है, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, तो 1/8। समझ में आया ना। तो यहाँ पर 8 एकम और 8 एकम इक्वल टू 1। तो मैं कह सकता हूँ सीजियम क्लोराइड और सीजियम और क्लोरीन दोनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दोगे, इतने कण कैसे होते हैं। NaCl मतलब सीजियम क्लोराइड के कण केंद्र पर एक होंगे और क्लोरीन के कण कहाँ पर होंगे, वो जो बाहरी कोनों में है ना, उनमें होंगे, ठीक है ना। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 किनारा हम लोग को देखने को मिला, ठीक। समझ में है कि नहीं आया। चलिए, तो यह आज आप लोगों ने क्या सीखा, समन्वय संख्या या असहसंयोजक संख्या क्या है, या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अंतरकाशीय रिक्तियों के नाम व लक्षण लिखिए, ठीक है। तो 2 प्रकार की मुख्यतः बताया हूँ, चतुष्फलकी और अष्टफलकी। चतुष्फलकी जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, अष्टफलकी की 6 होती है ना। त्रिज्यानुपात व त्रिज्यानुपात नियम, तो इसको हमने छोड़ दिया, तो इसको भी मैं बता देता हूँ, त्रिज्यानुपात और त्रिज्यानुपात के नियम क्या है ना। तो त्रिज्यानुपात के नियम क्या है, इसको आप लोगों को बता रहा हूँ। तो किसी क्रिस्टल जालक में कणों के धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है ना। कणों की किसी क्रिस्टल जालक में, मान लो मेरे पास ये सीजियम क्लोराइड है, मान लो जी, ठीक है ना। ये क्या है, सीजियम क्लोराइड है इसमें। तो यहाँ पर धनायन CS क्या होगा, धनायन, ठीक है। क्लोरीन क्या होगा, ऋणायन, है ना। बातें समझ में आ रहे हैं ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, किसी क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं के अनुपात ही कहलाता है त्रिज्यानुपात, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ, मान लो सीजियम क्लोराइड की त्रिज्यानुपात R+ है और क्लोरीन की त्रिज्यानुपात R- है। तो प्रश्नानुसार अगर त्रिज्यानुपात देखा जाए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R+/R-, यही कहलाता है आप लोग का त्रिज्यानुपात। सर तो इसमें तो त्रिज्यानुपात नियम भी दिया है, ठीक है ना। तो त्रिज्यानुपात नियम कुछ नहीं है, यहाँ पर त्रिज्यानुपात नियम। तो त्रिज्यानुपात नियम क्या है, तो 2 चीज़ हमेशा याद रखोगे, एक क्या, त्रिज्यानुपात, है ना, और दूसरा क्या, तो समन्वय संख्या, ठीक है। तो त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या दोनों के बीच संबंध बताने वाले नियम को, ठीक है, त्रिज्यानुपात और समन्वय संख्या दोनों के बीच संबंध बताने वाले नियम को ही बोला जाता है त्रिज्यानुपात नियम। ये बातें समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। तो इस प्रकार हमारी त्रिज्यानुपात भी खत्म, ठीक। इसके बाद राग साल्ट की संरचना बताया हूँ अभी, ठीक है। सीजियम क्लोराइड की भी संरचना बता दिया हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।